वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का फोर्थ टाइप व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो होता क्या है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, ये मत समझ लेना गेहूं पीसने वाला स्टोन। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक स्पेशल टाइप सर्किट को सॉल्व करने का कुछ स्पेशल कंसेप्ट दिया था। तो व्हीटस्टोन का कंसेप्ट को इस्तेमाल करके एक स्पेशल टाइप सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ब्रिज मतलब होता है पुल। व्हीटस्टोन ब्रिज एक पुल के ही तरह एक सर्किट है, उसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। व्हीटस्टोन ब्रिज अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस, यानी एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। अगर रेसिस्टेंस रहता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। वो आने वाला चैप्टर में जब रेसिस्टेंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 4 आर्म है और उसके एक बीच में एक कैपेसिटर रहता है, यानी चारों आर्म में कैपेसिटर रहता है और एक बीच में कैपेसिटर रहता है। तो इस तरह का सर्किट जब बनेगा तो हम लोग उसको व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ पे दो कैपेसिटर्स का रेशियो रेस्ट दो कैपेसिटर्स के रेशियो के बराबर हो। मान लो कि यहाँ पे C1/C2, अगर C1/C2 निकालते हैं ये बराबर होगा जब C3/C4 का, तब ये ब्रिज बैलेंस्ड कहलाएगा। और हम लोग बैलेंस्ड ब्रिज को ही व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से सॉल्व कर पाते हैं। जब ये ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तब इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाता है, यानी दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है, जिसके वजह से C5 कैपेसिटर से होकर के कोई भी करंट पास नहीं करता है। तो इसलिए C5 कैपेसिटर को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यानी इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तब यहाँ पे हमारा C1 और C2 बचेगा और C3 C4 यहाँ देखो जब C5 कैपेसिटर को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, तब ये देखो यहाँ पे C1 और C2 कैपेसिटर सीरीज में है और C3 C4 कैपेसिटर सीरीज में है। अगर हम लोग इसको रीड्रॉ करते हैं तब ये सर्किट इस तरह से कन्वर्ट हो। अब यहाँ पे C1 और C2 सीरीज में है और C3 C4 भी सीरीज में है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो C1 और C2 का इक्विवेलेंट निकाले यहाँ CAC, यानी A और C पॉइंट के बीच। C3 C4 का इक्विवेलेंट निकाले, वो हुआ CCA। अब इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे जो कि पैरेलल में है, वो हमारा A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट याद रखना तुम लोग, इट हैज़ 4 बेसिक आर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होता है जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4 है। एंड ब्रिज सेट टू बी बैलेंस्ड, और ये ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहलाएगा जब C1/C2 बराबर होगा C3/C4। ये C1/C3 बराबर C2/C4 भी हो सकता है, यानी C1/C2 बराबर C3/C4 या C1/C3 बराबर C2/C4 जब होगा तब यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहलाएगा। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा B और D पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा और C5 कैपेसिटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसलिए C5 कैपेसिटर को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड द पॉइंट B एंड D बिकम्स इक्वी पोटेंशियल एंड हेंस कैपेसिटर C5 रिसीव्स नो चार्ज, सो वी एक्सक्लूडेड इट। जब C5 कैपेसिटर को एक्सक्लूड कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तब वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। रीड्रॉइंग द सर्किट एंड हेंस C1 C2 आर इन सीरीज, C1 C2 आर इन सीरीज, सो इट्स इक्विवेलेंट, इसलिए इसका सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2
बाई C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर जब सीरीज में रहता था तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता था C1 बटे C1 प्लस C2। ऑल्सो C3 और C4 आर इन सीरीज, सो इट्स इक्विवेलेंट C1 और C2 के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CAC लिखे, C3 और C4 के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CCA लिखे। CCA इक्वल टू यानी C3 C4 का इक्विवेलेंट बराबर C3 इंटू C4 बाई C3 प्लस C4, ये निकल गया। अब ये दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिए। एंड अगेन रीड्रॉइंग द सर्किट, CAC एंड CCA आर इन पैरेलल। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, अब इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सो इट्स इक्विवेलेंट यानी CAB हो जाएगा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जो कि पैरेलल है, तो इसलिए पैरेलल को हम लोग जोड़ दिए, तो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम होता है पैरेलल इक्विवेलेंट। तो अब CAC बराबर C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 और CCA बराबर यहाँ से C3 इंटू C4 बाई C3 प्लस C4। ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B बराबर हुआ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू C4 बाई C3 प्लस C4। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो याद भी रख सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि C1 और C2 देगा, वहाँ पे कुछ नंबर दे सकता है, तब हम लोग वहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है। ब्रिज जब बैलेंस्ड रहेगा तभी हम लोग इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। अगर ब्रिज बैलेंस्ड नहीं होगा तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से बनाते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग इसको खुद बना करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। C1 2 फेराड दिए हैं और C2 4 फेराड दिए हैं, C3 3 फेराड दिए हैं, C4 6 फेराड दिए हैं। इसको बना करके इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताओगे। ओके, थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।